डायबिटीज जस्ट एक कंडीशन है जिसमें ये ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, लेकिन हमने इसे जिंदगी भर चलने वाली बीमारी बना दिया है। जस्ट थिंक, हर बार हाई ब्लड शुगर लेवल आना डायबिटीज नहीं होता है। कभी कभी स्ट्रेस के कारण से या फिर किसी डिजीज कंडीशन के कारण से या फिर फूड हैबिट्स के कारण से भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसीलिए सिंगल पेन रीडिंग या 1 या 2 बार अगर शुगर लेवल कराया और वो हाई आया तो उसे डायबिटीज़ नहीं मानना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपका शुगर लेवल 1 या 2 बार हाई आया और आपने डायबिटीज़ की दवाई स्टार्ट कर ली हो, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको डायबिटीज़ की दवाई प्रिस्क्राइब कर दी हो जस्ट बेस्ड ऑन सिंगल रीडिंग ऑफ हाई ब्लड शुगर? हर 10 में से 2 या 3 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका 1 या 2 बार हाई ब्लड शुगर लेवल आया और उनका डायबिटीज़ के लिए दवा स्टार्ट कर दी गई। तो हम लोग कई बार क्लासीफाई करते हैं ट्रू डायबिटिक्स और फॉल्स डायबिटिक्स। ट्रू डायबिटिक्स वो होते हैं जिनका प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, जिनका रीडिंग हर कंडीशंस के अंदर हाई आ रहा हो। उसका पहले टेस्ट करवाया, मान लिया हाई है, उसकी कंडीशंस बदली, उसका स्ट्रेस लेवल मैनेज किया, उसका फूड हैबिट्स मैनेज किया, उसके बाद फिर से टेस्ट कराए, फिर से हाई है, और इस तरह से हम लोग रिपीटेडली टेस्ट करवा के फिर कंफर्म करते हैं कि हाँ, नाउ द पर्सन इज डायबिटिक्स। तो उस केस पर हम लोग बोलते इट इज़ अ ट्रू डायबिटिक। लेकिन अगर सिंगल टाइम या दूसरी बार या 1-2 बार में किसी पर्टिकुलर कंडीशन में पेशेंट हो या किसी कंडीशन में कोई व्यक्ति हो, उसका शुगर लेवल आ जाता है और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, इट इज़ नॉट ट्रू डायबिटीज। क्या आपके फैमिली में या फिर आपके किसी रिलेटिव को ऐसा डायग्नोसिस हुआ है जिनको एक ही बार शुगर लेवल हाई आया और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया हो? कई बार कुछ टेम्परेरी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ब्लड शुगर हाई हो सकता है। आखिर वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? वो फैक्टर हो सकते हैं स्ट्रेस लेवल, द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर हो सकता है आपका फूड हैबिट्स। थर्ड फैक्टर हो सकता है कोई डिजीज कंडीशंस या इलनेस, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या फिर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आजकल स्टेरॉइड ट्रीटमेंट इज़ वेरी कॉमन, जैसे डेक्सामेथासोन हुआ या इस तरह के स्टेरॉइड ट्रीटमेंट बहुत कॉमन है। इवन कोविड ड्यूरेशन अभी हमने देखा, कोविड पेंडेमिक देखा, उसके अंदर भी बहुत सारे स्टेरॉइड का कंजम्पशन हुआ था। इसके वजह से कई लोगों को टेम्परेरी हाइपरग्लाइसेमिया हुआ था, लेकिन उसको हमने डायबिटीज़ मान लिया। डायबिटीज़ कंफर्म करने लिए केवल एक टेस्ट पे भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। देयर आर मल्टीपल टेस्ट लाइक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल करवा सकते हैं, जो कि मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है, लेकिन नॉट इन अ सिंगल कंडीशंस। उसको हमेशा रिपीट करके देखा जाना चाहिए। सेकेंड हम करा सकते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। थर्ड हम लोग करवा सकते हैं HbA1c। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिससे आपका 3 मंथ्स का एवरेज ग्लूकोज शुगर लेवल पता चल रहा है। तो इन 3 टेस्ट की मदद से आप कंफर्म कर सकते हो कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, बट सिंगल टाइम नहीं, इसको रिपीटेडली करवाया जाना चाहिए। तभी हम लोग कंसिडर करते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। सेकेंडली, कई बार लैब इंटर लैब वेरिएशंस होते हैं। आपका किसी लैब में टेस्ट करवाया, अगर हाई आया तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप दूसरी लैब में दूसरे मेथड से एक बार कंफर्म करवा के देखिए, क्योंकि कई सारे मेथड्स ऐसे होते हैं जिनमें आपका हाई शुगर लेवल आता है। कई बार HbA1c भी इवन हाई आ जाता है कुछ हीमोग्लोबिनोपैथीज या कुछ कंडीशंस में। सो सिंगल रीडिंग का भरोसा करना छोड़ दीजिए, इसको रिपीटेडली टेस्ट करवा के फिर ही कंफर्म करें और इसी ये बाद में ट्रीटमेंट लें। एक और ख़ास बात, हमने कई बार देखा है कि शुगर लेवल हाई आया और हमने डायबिटीज़ मान लिया। क्या आपने कभी उस पर्टिकुलर मरीज के लिए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के सिम्टम्स का एनालिसिस किया? क्या उसको एक्सेसिव थर्स्ट है, पोलियोरिया मीन्स बार बार पेशाब जाने की कंडीशंस हो रही है, एक्सेसिव फटीगेबिलिटी मतलब ज़्यादा थकान लगती हो, इस तरह के कोई सिम्टम्स है या नहीं? अगर नहीं है तो उसका रिपीट टेस्टिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिना सिम्टम्स किसी का ब्लड शुगर लेवल हाई आ रहा है तो इट हैज़ टू बी रिपीटेड। तुरंत मेडिसिन स्टार्ट करना कोई भी सार नहीं होता है। अगर तुरंत मेडिसिन स्टार्ट कर दी तो उसको स्ट्रेस लेवल और बढ़ सकता है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट स्ट्रेस लेवल उसका शुगर लेवल और हाई हो सकता है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। आज से 20 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आई, उनका ब्लड शुगर लेवल हाई आया, तो मुझसे पूछने लगी कि
अरे सर मुझे क्या पता डायबिटीज़ हो गया, मेरा ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया, अब मेरा क्या होगा, अब मुझे ज़िंदगी भर दवाई लगी पड़ी, ब्ला ब्ला ब्ला। सो मेनी थिंग्स वॉज देयर इन हर माइंड। तो मैंने बोला नहीं, आप रुकिए, आप मुझे केवल इतना बताइए कि अभी फ़िलहाल आप किस दौर से गुजर रहे। उन्होंने बोला कि उनकी बेटी की अभी डिलीवरी हुई, थोड़ा फैमिली कंडीशंस में भी प्रॉब्लम्स था, और उन्होंने पहली बार टेस्ट करवाया, इनका ब्लड शुगर लेवल आया था 168 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, हल्का फुल्का कुछ खाया हुआ, इट्स ओके। तो मैंने कहा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़िंदगी भर दवाई नहीं खानी पड़ी, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आप एक काम करें, आप अभी करंट सिचुएशन में थोड़ा सा अपना स्ट्रेस लेवल लाउ करो, अपनी फूड हैबिट्स अगर चेंज हुई है तो उसको चेंज करो, और आप अपनी बेटी की चिंता करना कम कर दीजिए, और 1 महीने के बाद वापस आना। तो उन्होंने ऐसा ही किया, 1 महीने के बाद वापस आए, उनका ब्लड शुगर लेवल टेस्ट किया, एंड सरप्राइजिंगली वो ब्लड शुगर लेवल आया 88 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मैंने फास्टिंग में बुलाया था पोस्ट, बट फास्टिंग 88 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अगर मैंने फर्स्ट रीडिंग के हिसाब से उनको बोला होता कि नहीं आपको डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, और आप डॉक्टर से मिलो और आप ट्रीटमेंट लो, तो क्या हुआ था, आज भी वो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे होते। लेकिन इत्तेफाक देखो, 20 साल के बाद मैं वापस उनसे मिला था, मैंने पूछा आपका शुगर लेवल आई जा रहा था तो क्या हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब अभी 7 दिन पहले मैंने टेस्ट कराया था एंड इट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। सोचो, एक पेशेंट की लाइफ को 20 साल सेव कर दिया। अगर हम भी ना सोचें एज ए डॉक्टर, एज ए प्रैक्टिशनर्स, और एज ए पर्सन, हमारे खुद के ऊपर भी हो या हमारे किसी रिलेटिव के साथ हो या हमारे किसी फ्रेंड के साथ हो, अगर हमने उसको अवेयर किया कि नहीं सिंगल रीडिंग का आपको डायबिटीज़ स्टैम्प करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिपीट टेस्टिंग करवा के ये स्टैम्प करना है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। ये जो वीडियो है, ये वीडियो किसी भी ब्लेम के लिए नहीं बनाया गया, ये वीडियो जस्ट टू अवेयर यू। कई बार हम लोग डॉक्टर पे भी ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। कई पेशेंट्स को मैंने देखा है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड शुगर लेवल आई जाता है, डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट दिस। सिंगल रीडिंग पे हम लोग कोई डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते। उस समय में पेशेंट बाहर आके कहीं पर डॉक्टर को ब्लेम करता है कि कैसा डॉक्टर है, इसने मुझे ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं किया, मेरा तो शुगर लेवल हाई हो गया, मेरा तो डायबिटीज हो गया, पता नहीं क्या, मतलब ब्ला ब्ला चीज़ें अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर करेगा, बट वो ये नहीं सोचेगा डॉक्टर ने उसके अच्छे के लिए ये चीज़ करी है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर कभी आपका सिंगल रीडिंग शुगर लेवल हाई आए तो आप घबराएं नहीं, वेट करें, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें। हाँ, अगर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशंस है तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही है। एंड लास्टली, आई एम नॉट सेइंग कि आपको ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का नहीं लेना है, मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि आपको ट्रीटमेंट लेने से पहले सोचना चाहिए कि क्या आपको वास्तव में ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको लैब टेस्ट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको लैब टेस्ट रिलेटेड अगर कोई एडवाइस मिलता है, कंसल्टेशन मिलता है, तो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट है drkamlesh.com, जिस पे हम लोग सिम्टम्स के बेसिस पे आपको कौन सा लैब टेस्ट कराना चाहिए, किस समय कौन सा लैब टेस्ट कराना चाहिए, इवन अगर आपके पास लैब रिपोर्ट है तो उसका हम लोग एनालिसिस करके भी बताते हैं कि आपका लैब रिपोर्ट्स में क्या क्या फाइंडिंग्स गलत है, क्या क्या फाइंडिंग्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए, आपको किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपका नॉर्मली ठीक होने जैसा है तो वी कैन एडवाइज यू, सो यू कैन बुक योर क्वेरीज विद आवर वेबसाइट drkamlesh.com।